फास्ट सारे मैचेस रोंडो के ही करा देते। नजरें घुमाई थी पर इस बार जी हाँ 5 फिनिश की वो बढ़ोतरी के साथ टीम क्यों लमाओ विनर्स को टेक डाउन करेंगे। एक अच्छा नॉक निकालते हुए देखने को मिलेंगे। टीम टीएजी लगा था व्हाइट फैल्कन्स के साथ लड़ने के लिए वो तैयार है, पर नहीं वो घूम के जाएंगे और बी लाइक को पकड़ने की कोशिश होगी। बी लाइक आई थिंक बी लाइक नहीं नेक्स्ट लेवल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं ये। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पहला प्लेयर अपना गंवा चुके हैं, दूसरा भी गंवा चुके हैं। विस्कस खत्म, वेनस खत्म और अब केतन बारी की है। हाइड्रो के ऊपर ग्रेनेड गया, कैथन नॉक करेंगे उस प्लेयर को। कैथन के द्वारा एक नॉक तो निकाला गया। आसान को अकेले फंसे हैं, थोड़ा ज्यादा ही दिक्कत में पड़ चुके हैं, पर कमाल का वो शॉट टेक डाउन किया जाएगा अर्थ को काफी आसानी से। दूसरा भी नॉक हमें शायद आता हुआ देखने को मिलता है, पर राइट साइड से काफी अच्छा स्ट्राइक के पोगो वो टेक डाउन करेंगे। आसान को रिवाइवल आसानी से दिया जा सकता है, पर यहाँ से टीम टीएजी वो बड़ी दिक्कत में। जेली पीछे मौजूद, सामने स्ट्राइक वो काफी करीब। क्यों लमाओ 2 फिनिश के साथ एक अच्छा खासा हायर ग्राउंड उनके पास, मोमेंटम उनके पास, ग्रेनेड उनके हाथ में। क्या वो कनेक्शंस मिलेंगे? फिलहाल कमाल का ग्रेनेड साबित हो सकता है ये वाला, पर चलिए ग्रेनेड गया लेकिन डैमेज ज्यादा डील कर नहीं पाएंगे। टाइम सामने मौजूद, E90 भी है उनके पास। एंड क्यों लमाओ थोड़ा सा स्पाइडरमैन बने थे, वापस से नीचे की ओर जाएंगे, जमीन टच करके वो ग्राउंड लेवल गेम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल क्यों कवर के भीतर जाना चाहते थे, पर वो टेक डाउन होते हुए। हाइड्रो की बात करें, मामले को संभालना पड़ेगा। एक कमाल का ग्रेनेड सामने थ्रो किया गया, पर कनेक्शन नहीं मिलेगा। जेली की बात करें, पोगो को टेक डाउन करेंगे। पोगो को इस बार क्लच गॉड ने कंफर्म कर दिया। मैट का पीछे से आगमन देखने को मिलेगा और यहाँ पर हाइड्रो हायर ग्राउंड मिला तो चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती है इनके लिए। मैट किंग्स देखिए उनका आना जरूरी था और ये आगमन थोड़ा सा सर्वाइवल टाइम दे सकता है टीम टीएजी को। पीछे से नोबी वो भी क्लोजिंग करते हुए। ट्रैविस की बात करें, वी लाइक नानू उनको भी टेक डाउन किया गया। मैट किंग्स लेट्स गो उनको टेक डाउन किया जाएगा। सेम पिन फॉर ऑल उनको भी टेक डाउन करेंगे। एंड स्ट्राइक इनको नहीं लगा था कि मैट किंग्स तो सपोर्ट में आएगी टीम टीएजी के। देखिए वो तो अपने लिए सपोर्ट में आया, पर जो ग्रेनेड्स और जो असिस्ट वो दे रहे हैं वो सारा का सारा सपोर्ट टीम टीएजी उनको होता हुआ ना चाहते हुए भी आप कह सकते हैं कि सपोर्ट दे रही है टीम मैट किंग्स टीम टीएजी को। चीफू अपने प्लेयर को रिवाइवल देंगे। नॉबी को सामने से निकलते हुए देखा उन्होंने। और वहीं अगर हम बात करें टीएजी की, तो फिलहाल अब तो वो दोनों ही हाथ में लड्डू है उनके, तो दोनों ही हाथ से कहीं ना कहीं खाने की भी कोशिश होगी। टीम मैट किंग भी उनको फिनिश दे जाए, एंड सामने बैठी टीम तो फिनिश देगी ही देगी। स्ट्राइक टीम प्लेयर उनके सामने। मैट किंग्स आई थिंक को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि सामने जो फाइट चल रही है वो इनके पहुंच से थोड़ी बाहर जा चुकी है। जेली बाहर आएंगे, नॉक निकालने की कोशिश हो सकती है। क्यों लमा अभी भी उस केकड़े को घुमा रहे हैं, ज्यादा कुछ खासा उससे फायदा उनको हो या ना हो, लेकिन वो मैट किंग्स को दूर रखना चाहते हैं। क्यों आई थिंक उसमें वो कामयाब रहे। साइडो वो भी फॉल बैक करते हुए देखने को मिल जाएंगे। एक प्लेयर अपना मैट किंग्स आई थिंक ऑलरेडी गंवा चुके हैं। नोबी का कंफर्मेशन हुआ है। 3 टोटल फिनिश के साथ ये टीम चलिए वो फाइट लेने का इनको मौका मिला ना मिला, लेकिन साइफर अभी भी बाहें खोले इंतजार कर रही है। यहाँ पर वो लड़ने का मौका दे सकती है इस टीम को। वहीं इनफ फॉर ऑल उनको कंफर्म किया जाएगा। स्ट्राइक ऑलमोस्ट एलिमिनेशन के करीब। सीफू उनको भी कंफर्म किया जा सकता है। टीम टीएजी एक बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन से सर्वाइव करके वो आ रहे हैं, और ये अगर यहाँ तक सर्वाइव कर चुके हैं यानी कि आगे की जो फाइट्स है वो ऑलरेडी ईजी है इनके लिए। क्लोजिंग किया जा सकता है 5 सेकंड का समय। उसके बाद प्लेजॉन पर सेकंड आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। कमाल के वो कनेक्शन मिले। क्योलमा सीफू को कंफर्म करेंगे इजी पीसी। एक और फिनिश मिलता हुआ साथ के साथ ही टीम आगे की ओर बढ़ेगी। हाइड्रो बिना किसी फिनिश के साथ वो इंतजार करते हुए। उनको भी दिक्कत होगी क्योंकि सेंटर में जो टीम बैठी है वो पहले ही परेशान कर सकती है उनको। एजेस पर आने में भी दिक्कत देगी। पर चले फाइल हाइड्रो एक अच्छा नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि अगर आप सेंटर भी लेते हैं तो दिक्कत, अगर आप एजेस के अराउंड से थोड़ा लेट रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वी शुड हैव टू बी रेडी फॉर बोथ ऑफ द सिचुएशंस। आप कैसा भी खेलना चाहे, आपको कहीं ना कहीं वो फुल पावर के साथ सही पर कामयाब हो जाएंगे होता, क्योंकि अगला जो शिफ्ट है और काटेगा। और यहां से एक अच्छा स्प्रे लेके एक नॉक जरूर से निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ काम करना। कोई दिखाई इनको देगा नहीं। पोलो के साथ वो भी कंफर्म होते हुए आसानी से। अपार्ट्स का 14 ऊपर में बिल्कुल नॉक आसानी से किया जा सकता है। पोलियो में अगर हम चर्चा करें 4 प्लेयर्स के साथ फाइनल वर्डिक्ट, चलिए इनके पास ये हुक्म का एक का भी बाकी वो नंबर गेम अभी भी इनका काफी कमाल का। तो टीम टीएजी का वो चिकन आसानी से उनको मिलेगा या फिर फाइनल वर्डिक्ट कुछ बेहतर कर जाएंगे। बम निकाल के कुछ धमाकेदार करने की कोशिश चल रही है। ग्रेनेड्स का आदान प्रदान काफी जोरों शोरों से। थर्ड लाइन की फाइट, पहला नॉक किसके खेमे में आएगा? थंडर्स उनकी एचपी काफी कम डैमेज, उनको टेक डाउन किया जाएगा। एक अच्छा नॉक आया। एंड फिलहाल हाइड्रो की बात करें काफी करीब एक और नॉक आता हुआ शायद हमें जल्दी देखने को मिलेगा, पर नहीं समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। काफी दूर जा रहे हैं टीम टीएजी उनके ग्रेनेड। हाइड्रो काफी करीब है पर तब भी वो कनेक्शन ढूंढ नहीं पाएंगे। फिलहाल नीचे रिवाइवल चल रहा है। एक और नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा। हाइड्रो इन्फॉर्म फिलहाल के लिए एक और नॉक निकालना वो जरूरी रहेगा। नॉक आता हुआ भी देखने को मिलेगा। उड़ते हुए प्लेयर को पकड़ा गया। क्योलमा पीछे वो टेक डाउन। जाली अकेले प्लेयर। हाइड्रो को कंफर्म कर दिया जा चुका है। जाली नीचे की ओर मौजूद। ये जंप शॉट जो लिए जा रहे हैं जाली थोड़ी बात दिक्कत इससे हो सकती है उनको। S12 के पर स्विच करना पड़ेगा। M4 के साथ चढ़ाई करना ऐसी सिचुएशन में फायदेमंद साबित नहीं होगी। आई थिंक नॉक प्लेयर को कंफर्म करना वो जरूरी उतना भी नहीं है। एंड जाली उनको कंफर्म करने का प्रयास। एंड चले फाइल यहाँ पर बॉगीमैन कंफर्म करेंगे जाली को। एंड टीम टीएजी तारीफों के पुल बांध तो रहे थे हम, पर वो पुल ही बिखर गया। सेमेंट्री में स्लैमिन होता है तो फिर आसान सी फाइट होने वाली है या फिर मुश्किल फाइट होने वाली है। वो तो टीम्स का गेम दिखाएगा, वो टीम्स का गेम बताएगा। स्मोक किए गए हैं हर्ष, क्यू एंड जाली आगे बढ़ने के लिए तैयार। बेहतर ड्राइविंग, बेहतर स्लैमिंग, चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, पर हाइड्रो
वो पीछे कवर देने के लिए रुके हैं। ये थोड़ा अजीब है, थोड़ा गलत है, क्योंकि हाइड्रो अगर कवर दे रहे तो फाइट कौन कर रहा है? क्यों एंड हर्ष एंड जेले एज वेल उसके लिए खड़ी हो सकती है। क्यों ग्रेनेड्स किसके पास है? मात्रा अर्सोनी के पास। वो ग्रेनेड्स कनेक्शन ढूंढने की कोशिश, स्मोक के भीतर वो नॉक आएगा क्या? जेली दा जेल कमाल का ग्रेनेड, बीएसपी एंड कार्तिक दोनों को पकड़ा जाएगा। एंड कार्तिक वो कंफर्म होते हुए जेली अकेले ही चार्जिंग कर जाएंगे पूरी टीम को खत्म करने के लिए। जेली फाइनली जेली एक 1v3 करते हुए नजर आएंगे। जो मेरा सवाल था वो जवाब भी दे गए जेली उस सवाल का, पर उससे पहले साइको अभी के लिए वो इंतजार करते नजर आएंगे। एरन स्टॉक के प्रो कमाल का ग्रेनेड, साइको आईक्यू रिमूव करेंगे। उनके हाथ में S12 के आगे बढ़े तो सही, लेकिन S12 के साथ साथ उनको भी रोक दिया जाएगा। कमाल का वो ग्रेनेड, यहाँ से LHS उनके पास 8 टोटल फिनिश। शुरुआत वो करना चाहते थे और शुरुआत करने का उनको मौका भी मिलेगा। एनटीएजी हमारे आने का वो इंतजार थोड़ी करेंगे, विज़र्ड को भी खत्म किया जाएगा आसानी से। एक और टीम लगभग समापन के कगार पर। सुजल एंड नॉडी बचे 2 खिलाड़ी, सुजल घुटनों पर, नॉडी अकेले प्लेयर बचे और अकेले खिले यहाँ से टैग के अगेंस्ट जीत पाना वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फाइनली अब जाली वो टिक डाउन, हाइड्रो सामने वो मौजूद अकेले प्लेयर, लेफ्ट साइड से नॉडी, उनके ऊपर स्प्रे आ सकते हैं, सामने से भी गोलियां पड़ रही है। संजय सटीक स्प्रे नहीं रहा, हमें लेके नॉडी इस फाइट को अपने खेमे में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। मात्र एक ग्रेनेड, हेलमेट है नहीं, बस वो काफी ज्यादा डैमेज। देखिए अब तो जीत की उम्मीद भी काफी कम है, पर नीचे से भी थोड़े बहुत यूटिल्स का उपयोग हो सकता है। केवल उनको टिक डाउन किया जाएगा। जेली की एचपी ऑलरेडी काफी कम, यानी कि वो क्लच पॉसिबल है, पर हाइड्रो जब तक वो खड़े हैं तब तक सिर्फ सपने में वो क्लच पॉसिबल रहा। 7 टोटल फिनिश के साथ यहाँ पर टीएजी वो देखने को मिलेगी। क्यों लमाओ रिवाइवल आसानी से कंप्लीट होगा, और अगर किसी और टीम को भी वो अपना लक आजमाना है तो फिर आ सकती है। मुझे लगता है कि टीएजी वो चलिए स्वराज उनके जो प्लेयर्स थे थोड़े बहुत बिखरते हुए इधर उधर। स्मोकर सामने मौजूद, पर उनके ऊपर स्प्रेस नहीं दिए जाएंगे। टीम टीएजी थोड़ी बहुत दिक्कत उनके लिए, क्योंकि हर्ष वो बिल्कुल बीच में आई, पूरी टीम नॉक किए गए। हर्ष फिनिशेस तो मिलेंगे, पर दिक्कत ये है कि अब अपने प्लेयर्स को रिकवर कर पाना वो थोड़ा मुश्किल होगा। हाइड्रो के एचपी काफी कम, हालात गंभीर हो रहे हैं। एचपी रिकवर भी की जाएगी। K9 के प्लेयर्स आसपास देखने को मिलेंगे। जेली उन्होंने स्मोकर को टिक डाउन किया है, एंड टीएजी इस सिचुएशन को संभाल पाना वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्मोकर नॉक हुए हैं रिक्सन के द्वारा। चलिए फिलहाल वापस से नॉक ना हो तो थोड़ा बहुत कवर लेते हुए नजर आएंगे, अपने एचपी रिकवर करते हुए। डायरेक्ट स्लैमिंग करना जेली के द्वारा वो थोड़ा मुश्किल होगा। टीएजी वाई क्यों, सवाल यही रहेगा। ऊपर आना जरूरी था, नहीं सर्कल जाना वो जरूरी था। हायर ग्राउंड पकड़ने की कोशिश में काफी कुछ गंवा दिया उन्होंने। वहीं पर स्वराज की बात करेंगे तो वो डायरेक्ट स्लैमिंग करके थोड़ी बात फिनिशिंग पर ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पर हाइड्रो एक और नॉक निकालने के लिए तैयार है। S12 के इनके हाथ में कनेक्शन मिला है, वापस से सैक के पीछे कवर लेके बैठे हैं। नीचे एक और नॉक निकालने की कोशिश, माफ कीजिएगा ऊपर मिथिक को घुटनों पर लाने का प्रयास था। पीछे K9 के प्लेयर बैठे हैं, सैक के भीतर जाना आसान होगा। एंड हाइड्रो घुटने पर आते हुए नजर आएंगे। आई थिंक सैक के भीतर आ जाते तो सर्वाइव कर सकते थे। अब जेली के पास मौका है, सर्कल के भीतर तो जाए ना जाए, पर सैक के भीतर आके वो रिवाइवल जरूर दे सकते हैं। सैक अलग ही मुसीबत बन बैठा है फिलहाल। व्हाइट फैल्कन्स उनके लिए क्लोजिंग करना थोड़ा मुश्किल। K9 अभी भी दिक्कत बन रही है। K9 जितनी दिक्कत बाकी टीम्स के लिए है उतनी दिक्कत टैग के लिए भी है, और जितनी दिक्कत टैग के लिए उतनी ज्यादा दिक्कत टीम K9 LTC के एम हैक्स उनके लिए भी रहने वाली। व्हाइट फैल्कन क्रेटोस एक कमाल का स्प्रे उन्होंने कहीं से लिया, टीम K9 के खिलाड़ी को टिक डाउन किया, और अभी इधर क्या जाएगा टैग अभी के लिए नॉट टोटल फिनिश इनके खेमे में। एंड जेली पीछे आने का जो डिसीजन था वो काफी गलत था, और अगर ये सर्कल के भीतर जाना चाहते थे तो शायद तभी सर्कल के भीतर इनको निकल जाना चाहिए था जब ये नीचे टीम H4 के अगेंस्ट लड़के आगे बढ़ रहे थे। एंड चलिए फाइनली सामने देखा जाए तो K9 के प्लेयर्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं। एक अच्छा नॉक निकाला जा सकता है, हाइड्रो टिक डाउन करेंगे स्नोजॉट को, और यहाँ से फाइट छोड़ के जा रहे हैं टीम टीएजी के प्लेयर्स। एपेक्स गेमिंग उनका रिवाइवल थोड़ा मुश्किल ना भी, आई थिंक उनको पहले आगे जाके रिवाइवल देना चाहिए था। क्लच गॉड को पीछे रुके फंस गए। ऊपर जिस प्लेयर ने स्प्रे लिया ज़ायरेक्स, क्या ही कमाल का स्प्रे रहा उनका। मॉल्टोव आया, एंड ये मॉल्टोव काफी खराब की राइजन में चीटिंग करते हैं वो। वेल हम वो 20 के 20 तीरों का यूज करते हुए नहीं देख पाए क्लच गॉड को। गेम एक तरफ और गेम में चल रही एंटरटेनमेंट एक अलग ही दिशा की ओर भाग रही थी। चले फिलहाल हाइड्रो एचपी काफी कम, और अभी भी कहीं ना कहीं सूझे पर जीत की तैयारी करके बैठे। अंजलि फाइनल यहाँ पर 10 टोटल फिनिश के साथ टीम टैग उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, एक मैच से पहले अगर बात करें टीएजी की तो फिर ऐसे किस्तों में जी रहे हैं हाइड्रो एंड की एचपी काफी कम उनकी भी। देखिए हील अप करने का उनको मौका चाहिए, और मौका निकालना उनको पड़ेगा जैसे तैसे करके। लेट्स सी कि किस तरीके से वो नंबर निकाल के लेके जाते हैं। चलिए फिलहाल पास अटका है तो डाउन की जगह मार्वल की बात करें, हालात थोड़े उनके भी गंभीर। एंड मैक्स समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, वरना तो दिक्कत हो सकती है। एंड BFA सामने जो टीम है वो थोड़ी ज्यादा खतरनाक होने वाली। पास अटका है तो केवल आउट डाउन करेंगे। मार्वल अपनी एचपी को रिकवर करने की कोशिश कर सकते थे, पर फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो पांडा जॉर्ड उन्होंने नॉक निकाला, कंफर्मेशन भी लेके जाएंगे आसानी से। हाइड्रो गायब कर दिया गया उनको। 4 फिनिश के साथ टीएजी कंटेनर्स के बीच में घूमती हुई दिखाई देगी। वेल कंटेनर से कंटेनर्स तक का सफर उतना अच्छा उनके लिए रहा नहीं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि नोवो रिप्लाई वाला कंटेनर इनके लिए काफी बेहतर है। और यहाँ मैट भी आ जाती है कभी कभी, पिछली बार आपने देखा था मेरा मार में।
कि मैट किस तरीके के गेम प्लान के साथ आती है। वैसे जेली इस बार नॉबी को पकड़ ही लेंगे एंड जेली इस बार नॉबी को कंफर्म भी कर देंगे। क्लच गार्ड उनको भी पकड़ा जाएगा, शैडो सामने मौजूद है और मुझे लग रहा है कि इस बार पूरी की पूरी मैट फिनिश देने के मूड में है। शैडो उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। क्यों लमाओ काफी कमाल का नॉक, 3 प्लेयर टेक डाउन सिम द लास्ट में सब अभी पीछे निकलने की कोशिश एचपी काफी कम बची है एंड इनके पास अब मौके तो नहीं, पर हाँ भागने के रास्ते जरूर हैं। अगर फाइट लेने के लिए पीछे घूम के भी देखते हैं तो दिक्कत काफी ज्यादा हो सकती है इनको। सिम सर्वाइव करना मुश्किल होगा इनके लिए। चलिए फाइनली जेली बिल्कुल रेडार लगा के बैठे हैं कि कौन निकलता है और कौन कहाँ जा रहा है। जैसे दिखाई देगा लपेट देंगे, लपेट दिया उन्होंने आसानी से। चलिए फिलहाल इतनी आसानी से तो टीम टैग वो बाहर नहीं जाने वाली थी, पर लगता है कि आसानी से ढकेल दिया जाएगा। बट कमाल का नॉक, हाइड्रो वो एक स्प्रे में 2 प्लेयर्स को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे। जी नहीं, वो कंफर्मेशन था। हाइड्रो एक को कंफर्म किया, दूसरे को नॉक किया, पर जो ट्रांसफर था वो काफी बेहतर था। टीम टैग वो जीवित है। फाइट कैसे लेनी है, फाइट कैसे जीतनी है, बाहर से भी गोलियां पड़ सकती है, इस बात को उनको डर होना चाहिए था। एंड नॉबी आई थिंक उन्होंने वो फिनिश, नॉडी माफ कीजिएगा, नॉबी तो फिर मैड किंग्स उनके पास है। जो लमाओ थोड़ी बात मैंने 24 सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। एक बेहतर बैटल टैग उनके साथ चलती हुई टीम 7 गॉड्स की। जेली नॉक है, हाइड्रो स्टैंड बाय पर मौजूद, काफी ज्यादा दूर रहने वाले, स्टैंड बाय पर तो हैं पर बहुत ही ज्यादा दूर है। अब सामने उस टीम को चेज करना फायदेमंद तो साबित शायद ना हो, पर निंजा थोड़ा दूर निकल चुके हैं, रेक्स अभी भी थोड़ा पीछे। हाइड्रो वो आगे की ओर बढ़ेंगे और थोड़े नंबर्स बटोरने, चेज करना पड़ेगा। चलिए फाइनली वो चेज किया जा रहा है, वो सीरियस चेज था, मुझे लगा सिर्फ ऐसे ही चेज किया जा रहा है, पर क्यों लम्हा उन्होंने तो गाड़ी ऑलमोस्ट डाल दी है। 7 गॉड्स उनके प्लेयर बड़ी मुसीबत में इस समय। निंजा एंड रेक्स बॉय 2 ही प्लेयर हैं, बाकी मोक्स काफी ज्यादा दूर है, तो है कहां पर। चले पीछे से वो भी आगे की ओर आते हुए, क्यों लम्हाओ उनको ध्यान नहीं कि पीछे भी प्लेयर हो, ये बड़ी दिक्कत बन सकते हैं। पर मोक्स उनको भी नहीं पता कि पीछे प्लेयर है एंड झाड़ी के बीच में छुप के वो अपने आप को बचा लेंगे। अपनी पोजीशन को अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया। हर्ष ने क्या स्पॉट किया कि मोक्स को, या फिर नहीं, जी नहीं, अब देखा है। एंड क्यू के पास मौका रहेगा मोक्स को टेक डाउन करने का, हर्ष के पास मौका रहेगा मोक्स को टेक डाउन करने का। हर्ष वो घुटनों पर जरूर आए, पर क्यू ने नॉक कर दिया है मोक्स को। और अब यहाँ से निंजा एंड रेक्स बॉय बचे 2 खिलाड़ी। जेली पीछे से आकर रिवाइवल कंप्लीट कर सकते हैं। जेली उनको भी टेक डाउन करने की कोशिश, रेक्स बॉय एंगल काफी शानदार बनाया, नॉक आता हुआ नजर आएगा। एंड टीम टीएजी अब दिक्कत में फंसती हुई, क्योंकि नीचे क्यू को 2 रिवाइवल देने के लिए जाना है। हाइड्रो के पास ज्यादा समय है नहीं, अगर ये भी नॉक होते तो चीजें और दिक्कत भरी हो सकती है। वेल इनको कवर देना है, रोकना है उस पूरी की पूरी टीम को बाहर निकलने से। M4 का स्प्रे टेक डाउन आता हुआ शायद रेक्स बॉय उनके अगेंस्ट देखने को मिले, नहीं इतनी आसानी से नहीं। चलिए वो डायरेक्ट स्लैमिना में राइट साइड से घूम के आता हुआ देखने को मिलेगा। रेक्स बॉय अभी भी नॉक निकालना चाहते हैं, जो कि आसान तो वैसे नहीं होने वाला। ग्रेनेड आया, निंजा गॉड ज्यादा कुछ खासा कनेक्शन नहीं मिलेगा, उस चीज से बिल्कुल पहले ही तैयार थी एंड उस चीज के लिए तैयार थे, तो नॉक नहीं आया। पर क्यों वो नहीं तैयार थे, उनको जरूर से टेक डाउन किया गया गलत एंगल पर। डायरेक्ट स्लैमिंग करना वो दिक्कत भरा होता है। क्यों नॉक, अब हाइड्रो ओपन से उनको आना पड़ता है, तो दिक्कत उनके लिए भी हो सकती है। तो अभी भी फाइट किसी के भी खेमे में जा सकती है, ये कह पाए। उस टीम ने आपके अगेंस्ट इतनी देर तक समय बाय कर लिया, इसका मतलब ये है कि वो जान चुकी है कि वो फाइट को थोड़ा बहुत जीतने की उम्मीद रखते हैं, चांसेस हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो 7 गॉड्स उनके बच्चे वो 2 प्लेयर्स कुछ अच्छा करके जाएंगे, इसकी उम्मीद मैं भी करता हूँ इस समय। पर कमाल का ग्रेनेड गया, साथ वो तैयार टीएजी समय ले रही है पूरी तरीके से इस फाइट में। क्लोजिंग करके वो ग्रेनेड थ्रो करना चाहते हैं, पर कनेक्शन अभी तक न मिला है और मुझे मुश्किल लग रहा है कि मिलेगा भी। फिलहाल काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं हर्ष एंड जेली, हाइड्रो वो भी काफी करीब। अब जो ग्रेनेड्स एंड यूटिलिटीज की बैटल थी उसको गन पर शिफ्ट किया जा रहा है, S12K पर शिफ्ट किया जा रहा है। S12K की ये सारी की सारी बैटल
जेली उनके पास भी S12 के, हाइड्रो के पास भी S12 के, एंड हर्ष की बात करें उनके पास भी S12 के, तो सबके पास S12 के आगे बढ़ने के लिए तैयार। हाइड्रो के पास S12 के नहीं है, उनके पास P9 है। एंड फिलहाल क्लोजिंग किया जाएगा। टेलीफोन निंजा को टेकडाउन करने की कोशिश, निंजा टेकडाउन भी होते नजर आएंगे, पर अभी तो चीजें थोड़ी और मुश्किल होंगी। जेली कवर के भीतर आएंगे, हर्ष को कंफर्म कर दिया गया आसानी से। हाइड्रो वो जीवित तो है, पर बहुत ज्यादा फायदा तो सिर्फ रेक्स बॉय उन्होंने उठाया। एक प्लेयर को नॉक किया, एक प्लेयर को कंफर्म करेंगे जेली, उनको भी घुटनों पर लाया गया। एक और खिलाड़ी कंफर्म होता हुआ। हाइड्रो P9 बनाम P9 की फाइट। रेक्स बॉय के पास अच्छी खासी लूट नहीं है, और ना ही लूट है हाइड्रो के पास ज्यादा अच्छी खासी, तो फिर एक अच्छी बैटल। थोड़े बहुत चांसेस कहीं ना कहीं ये भी रखते हैं अपने पास इस फाइट में अव्वल निकल के आए। पर हाइड्रो सीढ़ियों का प्रयोग करेंगे काफी आसानी से, करीब आएंगे भी, S12 के चलाएंगे भी, कनेक्शन नहीं मिले। एंड रेक्स बॉय समय लिया जा रहा है, हाइड्रो के लिए समय बुरा चल रहा है। चले फाइनली बुरा समय रेक्स बॉय बनेंगे एंड कंफर्म करेगा उस पूरी की पूरी टीम। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।